खुद से बोलिए, मैं खुश हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मेरा जीवन खुशियों से भरा हुआ है और मैं उसे पूरे आनंद के साथ जी रहा हूँ। गीता में लिखा है, अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दीजिए, अपने मन को समझाओ, तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। भगवान जानते हैं आपने किस चीज के लिए कितना सब्र किया है और यकीन मानिए आपके सब्र के हर पल की कीमत अदा होगी। प्रभु पर विश्वास रखिए। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए स्वयं को अधिक तनावग्रस्त न करें, क्योंकि परिस्थितियां चाहे कितनी खराब हो, बदलेगी जरूर। वक्त ने छीना है तो वक्त ही देगा, बस खुद को हालातों से हारने मत देना। जब भी विनाश होने का प्रारंभ होता है, शुरुआत वाणी के संयम खोने से ही होती है। औकात तो हमारी कुछ भी नहीं है, बस मुरली वाले ने सर पर चढ़ा रखा है। सब्र और सहनशीलता कमजोरी नहीं, बल्कि ऐसी ताकत है जो सब में नहीं होती। भगवान का हाथ पकड़ के रखो, लोगों के पैर पकड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। भक्ति और विश्वास इतना करो कि संकट आप पर हो और चिंता भगवान को हो। उन्हें छोड़ देना उचित है जो आपके होने का मूल्य न जानते हो। पता नहीं कैसे परखता है मुझे मेरा ईश्वर, परीक्षा भी कठिन लेता है और हारने भी नहीं देता। आपका स्वाभिमान अगर किसी को अभिमान लग रहा है तो उसे बिल्कुल लगने दीजिए। दीपक इसलिए वंदनीय है क्योंकि वह दूसरों के लिए जलता है, दूसरों से नहीं जलता। संबंध बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं, छोटे छोटे भावों को समझने से गहरे होते हैं। षड्यंत्र से सफलता हासिल की जा सकती है, लेकिन श्रेष्ठता नहीं। प्रत्येक कार्य अपने समय पर होते हैं, जैसे पौधों से फूल और फल अपने समय पर आते हैं। हम भी वही हैं, संबंध भी वही है, रास्ते भी वही हैं। बदलते हैं तो सिर्फ समय, संयोग और नजर। समय के पास इतना समय नहीं कि वो आपको दोबारा समय दे सके। खुद को परखना भी जरूरी है, तभी तो पता चलेगा हम क्या कर सकते हैं। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं और कुछ लोग रिश्ते बचाते बचाते अपनी कदर खो देते हैं। कर्म का थप्पड़ इतना भारी और भयंकर होता है कि हमारा जमा हुआ पुण्य कब खत्म हो जाए पता भी नहीं चलता। पुण्य कब खत्म होने पर समर्थ राजा को भी भीख मांगनी पड़ती है। इसलिए कभी किसी के साथ छल कपट करके किसी की आत्मा को दुखी न करें। समय जब निर्णय करता है तब गवाहों की जरूरत नहीं पड़ती। हमारे जीवन में एक समय ऐसा भी आता है जब हमें यह तय करना होता है कि हमें पन्ना पलटना है या किताब बंद करनी है। संबंध की सीमा जानने का केवल एक ही तरीका है, असंभव से भी आगे निकल जाना। परमात्मा को दिया गया समय कभी व्यर्थ नहीं जाता। समय इंसान को सफल नहीं बनाता, समय का सही इस्तेमाल इंसान को सफल बनाता है। खुद की समझदारी भी अहमियत रखती है, वरना अर्जुन और दुर्योधन के गुरु तो एक ही थे। जिंदगी का सबसे लंबा सफर एक मन से दूसरे मन तक पहुंचने का है, इसी में सबसे ज्यादा समय लगता है। समय और समझ दोनों एक साथ बस किस्मत वालों को ही मिलते हैं, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती और समझ आने पर समय निकल जाता है। इरादे तो नेक है भोले बाबा, बस तू सर पे हाथ बनाए रखना। मतलब नहीं है मुझे कौन साथ है कौन नहीं, बस एक तू है साथ निभाए रखना। कर्म का गणित बड़ा सीधा और सरल है, कर भला तो हो भला और कर बुरा तो हो बुरा। अभिमन्यु की एक बात मुझे आज भी पसंद है, हिम्मत से हारना, लेकिन हिम्मत कभी मत हारना। अपमान करना किसी के स्वभाव में हो सकता है, पर सम्मान करना हमारे संस्कार में होना चाहिए। स्वाभिमान 16 श्रृंगार की पहली कड़ी है। बेहतर बनना जरूरी है, साबित करना जरूरी नहीं है। अच्छे व्यवहार का आर्थिक मूल्य भले ही ना हो,
लेकिन अच्छा व्यवहार करोड़ों दिलों का खरीदने की ताकत रखता है। अगर रास्ता खूबसूरत हो तो पता करो किस मंजिल को जाता है, लेकिन अगर मंजिल खूबसूरत हो तो रास्ते की परवाह मत करो। कोई आज छाया में इसलिए बैठा हुआ है क्योंकि किसी ने काफी समय पहले एक पौधा लगाया था। याद रखना, अच्छे वक्त को देखने के लिए बुरे वक्त को भी झेलना ही पड़ता है। नया दिन है, नई बात करेंगे। कल हार कर सोए थे, आज फिर नई शुरुआत करेंगे। माने तो मौज है, वरना समस्या तो रोज है। कर्म भूमि पर फल के लिए श्रम सबको करना पड़ता है। रब सिर्फ लकीरें देता है, रंग हमको ही भरना पड़ता है। शरीर में कोई सुंदरता नहीं होती। अच्छे कर्म, विचार, वाणी, व्यवहार और संस्कार जिसके जीवन में यह सब है, वही सबसे सुंदर इंसान है। सही समय कभी नहीं आता है, जो समय चल रहा है उसी को सही करना पड़ता है। रिश्ता, दोस्ती और प्रेम उसी के साथ रहना जो तुम्हारी हंसी के पीछे का दर्द, गुस्से के पीछे का प्यार और मौन के पीछे की वजह समझ सके। दोस्तों, हमेशा याद रखना कि कभी हार नहीं मानना, क्योंकि जब पांडवों से विवशता आएगी तो हिस्से में श्री कृष्ण भी आएंगे ही।